आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। मुराद सईद को सेनेटर तो मुंतखब कर दिया गया, लेकिन ऐसा करके दाना किसने डाला और क्या वो हल्फ लेंगे? इमरान खान के बेटों का अमेरिका में इस्तकबाल जो मशीर हास हैं डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने किया, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? शाह महमूद कुरैशी तो बरी हो गए, उनके ऊपर कैसी जिम्मेदारियाँ होंगी और बाकियों को सज़ाएँ जो दी गई, इसका इम्पैक्ट क्या है? मुल्क डूब गया, अवाम जो है वो बेहाल हैं, महंगाई का तूफ़ान है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज जो है वो हम बात करेंगे। देखिए, 5 सीटें सेनेटर की जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली। अपोजिशन जिसको फॉर्म 47 का ताना देते थे, उन सब के साथ मिल के सेनेट का इलेक्शन लड़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। ये पॉलिसी अली अमीन गंडापुर साहब की थी और इसमें सबसे बड़ी कामयाबी और खुशी की बात जो बताई जा रही है वो ये कहा जा रहा है कि मुराद सईद जो हैं वो बन चुके हैं, सेनेटर मुंतखब हो गए हैं। अब उन्होंने हल्फ उठाना है। उनको सबसे ज़्यादा 26 वोट भी मिले। इमरान खान साहब तो इस बात के ऊपर खुश होंगे, लेकिन ये खुशी जो है गम में बदल सकती है। ये कामयाबी जो है वो नाकामी में बदल सकती है। वो इसलिए कि कुछ लोग ताकतवर चाहते थे कि ये बन जाएं। डील का तासर दिया गया था। तजिया नगार ये कह रहे थे कि बर्फ़ पिघलेगी, फ़लाँ चीज़ें होंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। उल्टा सेनेट के इलेक्शन में यकजा हुए और उससे दूसरे ही दिन यास्मीन राशिद साहिबा और दीगर को मुल्तान में और बाकी जगहों के ऊपर जो है वो सज़ाएं दे के 10-10 साल की, तो कुछ लोगों को नाइल करके साबित कर दिया गया कि कोई डील नहीं, कोई डील नहीं, कोई माफ़ी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। 9 मई जिसकी जो समात है उसमें मीडिया को रोक दिया गया था। वो जो मक्का मदीना से जो एक पुलिस ऑफिसर गवाही दे रहे थे, उन्होंने हैंड्स अप कर दिया। उन्होंने कहा खुदा का वास्ता है मुझे जाने दो, मेरा सांस बंद हो रहा है, क्योंकि वहाँ से बैठ के तो झूठ बोला नहीं जा सकता। मुराद सईद का जो मामला है, हल्फ उठाने ना तो वो आएंगे ना उनको आना चाहिए। मुराद सईद अगर सामने आ गए और उनको पकड़ लिया गया तो यकीन जानिए इनको किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। इतना जुल्म, जबर, बर्बरियत किसी मार्शल लॉ के दौर में भी नहीं हुई जितनी इस दौर के अंदर पाकिस्तान के अंदर चंद सालों में देखने को मिली। जितना खौफ इमरान खान का है, पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों को, भुट्टो समेत सबको जमा कर लें, इतना खौफ किसी से इस्टेब्लिशमेंट को नहीं हुआ जितना इमरान खान से है। यही वो एक खौफ है जिसके नतीजे में ये सारी चीज़ें जो हैं वो आगे जा रही हैं और कुचलने की कोशिश की जा रही है। और ताहाल ये कोशिश है कि किसी तरह से मुराद सईद को भी सेनेटर मुंतखब करके दाना डाल दिया जाए, वो हल्फ लेने आ जाएँ, तैश दी जाए, सामने आए, पकड़ें और अंदर कर दें। चूँकि यहाँ कानून, आइन, इंसाफ कोई बला है नहीं, तो क्यों मुराद सईद यहाँ पे आएंगी और क्यों वो दाना डालेंगे और ये दाना चुगने के लिए पहुँच आएंगे और फिर उसके बाद दाना जब खाएंगे तो वो जहरीला होगा और बच भी नहीं पाएंगे। तो लिहाजा ये मुराद सईद की जो कामयाबी है, इसके ऊपर ये कल अगर दर्जनों MNAs जो हैं वो 9 मई को वजह बना के नाहिल हो सकते हैं, तो इनको इख्तियारी करार दे के तो ये सेनेट का हल्फ उठाएँ ना उठाएँ, इनको भी नाहिल करार दिया जा सकता है। तो लिहाजा जिसकी लाठी उसकी भैंस के मसदाक पाकिस्तान के अंदर जो है वो निज़ाम चल रहा है, तो इस चीज़ को सामने रखते हुए मुराद सईद को जो कामयाबी मिली उसके ऊपर इतना खुश नहीं होना चाहिए, बल्कि उल्टा ये कोशिश करनी चाहिए कि वो हल्फ उठाने के लिए ना आए, जहाँ हैं वहीं पे रहें। जब हालात साज़गार हो जाएंगे तो फिर देखा जाएगा। ये सारी जो है वो चालबाजियाँ हैं, इसमें कोई भी हकीकत जो है वो नहीं है। बेशुमार खबरें हैं। यहाँ एक खबर जो है वो बड़ी अहम है, किसी की ज़ात का मामला है, लेकिन जब खामद खुद कहे और बीवी के बारे में कहे कि गाड़ी क्यों नहीं चला रहा और कैप्टन सफदर और मरियम नवाज़ में जो है वो दूरियाँ क्यों हुई, तो कौम के रहनुमा जो अपनों के नहीं होते ना, कोई भी इंसान जो अपने रिश्तेदारों के साथ, बीवी बच्चों के साथ, अपने अहले खाना के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ ठीक नहीं है ना, वो किसी का दोस्त, किसी का अच्छा खामद, किसी का भाई कुछ भी नहीं हो सकता। ये पहली शर्त होती है। कैप्टन सफदर ने कहा कि मैं पहले मरियम नवाज़ की गाड़ी चलाता था तो एक नज़रिए की गाड़ी चलाया करता था, अब मरियम नवाज़ की गाड़ी चलाने वाले और बहुत से आगे हैं। ये खामद अपनी अहलिया के बारे में कह रहा है। कैप्टन सफदर ने अपनी नाराज़गी का इजहार किया। एजाज सैयद जो है वो ऐसा कह रहे हैं कि आप कैप्टन सफदर कहते हैं कि पहले एक नज़रिया था वोट को इज्जत दो, अब इन्होंने नज़रिया छोड़ दिया है। मैं बतौर नज़रियाती मुस्लिम लीगी होते हुए, उनका हामद होते हुए उनकी गाड़ी चलाया करता था, अब उनको नए नज़रिए वाले लोग मिल चुके हैं, मैं उसी नज़रिए के ऊपर खड़ा हूँ। तो लिहाजा अपनी अहलिया यानी कि चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं उनकी गाड़ी नहीं चलाऊँगा। उनको मुबारक हो, उनको नए नज़रिए वाले लोग मिल गए हैं। तो जब किसी घर में, किसी जगह के ऊपर, किसी सियासत में बेशक ये बड़ी बेरहम होती है, उनका खामद गाड़ी चलाने से इनकार कर दे और कहे कि इनका नज़रिया
नज़रिया बदल चुका है, तो फिर आपको लोगों कौन सी गवाही चाहिए, कौन से फतवे चाहिए, किस चीज़ के इंतज़ार में हो? जब सब कुछ मिट जाएगा तब बोलोगे, और जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी तब आपने बोलना है। मैं शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर आता हूँ, लेकिन यहाँ पे बलूचिस्तान का जो इंसिडेंट हुआ था उसको सामने रखना है कि बलूचिस्तान में कत्ल होने वाली लड़की की माँ का जो बयान सामने आया है उसमें इतराफ़ ये है और उसमें सच ये है और उसमें झूठ और वसवसे ऐसे हैं कि एक माँ कह रही है कि मेरी बेटी के साथ ठीक हुआ, उसको 9 गोलियाँ मारी गई, उसने गलत किया था। अब ये प्रेशर हो सकता है, ये बेरहमी हो सकती है, ये बदअखलाक़ी हो सकती है, ये नाइंसाफ़ी हो सकती है, लेकिन एक माँ कह रही है, इसकी तो हैसियत होगी ना। अब हम सारी चीज़ों को देख लें और माँ की बात को थोड़ी देर के लिए मान भी लें, तो क्या कोई माँ भी ऐसी हो सकती है कि बच्ची ने भले कोई कसूर किया हो, क्या उसकी सज़ा ये होनी चाहिए थी कि उसको गैर महरम मर्दों के सामने खड़े करके 9 गोलियां मार दीजिए और माँ कहे ठीक हुआ? ये कल भी मैंने आपको एक वाक़या बताया था कि 2 साल की बच्ची जो थी उसको कब्र में दफन किया गया, और जब नाचाकी हुई तो दूसरे रिश्तेदारों ने कहा कि अपनी 2 साला बच्ची की कब्र को खोदो, इस बच्ची की मैयत को बाहर निकालो और अपनी जगह में दफन करो। तो जब इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो कौन सी माँ, कौन सा बाप, कौन सा कत्ल, कौन सी 9 गोलियाँ और कौन सा सच और कौन सा झूठ? मैं आपको यहाँ एक और मिसाल देता हूँ। आईडी राइडर्स या ड्राइवर्स या इन ड्राइवर्स या कुछ तरह की ऐप है पाकिस्तान के अंदर जो बाइक या मोटरसाइकिल चलाते हैं। मैं एक ट्वीट देख रहा था और एक खातून जो थी उसने कपड़े सिलाई करवाने के लिए दर्जी को दिए। दर्जी के पास जब कपड़े तैयार हो गए तो उसने ऑनलाइन ऐप के ज़रिए वो जो राइडर था, वो जो बाइक थी, उसको बुक किया। जब उसने वहाँ से कपड़े पिक किए, उसने घर का एड्रेस पूछा, सारी चीज़ों की, तो उसको ज़रा घर पे जाके डिलीवर करने चाहिए थे। उनकी मालियत 80,000 थी बकौल उस खातून की, को पार्टी वेयर सूट थे। अब उसने देखा कपड़ों की मालियत अच्छी खासी है, तो वो कपड़े डिलीवर करने के बजाय उसने किया ना अपना मोबाइल बंद, ऐप की डिलीट, लोकेशन की ऑफ, गायब हो गया। कपड़े भी गए, जो पेमेंट हुई वो भी गई। और जब इस खातून ने उस इदारे से बात की जिनके अंडर ये लोग जो हैं वो डिलीवरी का काम करते हैं, उन्होंने कहा हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि वो तो आईडी बंद करके चला गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैंड्स अप करके। इस मुल्क के अंदर कहते हैं अमेज़न को आना चाहिए, कहते हैं ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, यहाँ पेपाल होना चाहिए, यहाँ फ़ौरन से लोग आके जो है इन्वेस्टमेंट करें। अगर एक बाइकिया वाला डिलीवरी करने वाला मौका मिलने के ऊपर हलाल और हराम की तमीज़ किए बगैर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में 80,000 के कपड़े खातून के लेके गायब हो जाता है, मुझे बताएं उस मुल्क का क्या हाल होगा। अब जो जिम्मेदारान हैं वो कौन है? चाहे तो इस मुल्क के अंदर, इंग्लैंड में ऐसा कानून है, साल पहले किसी को पैसे दिए हो ना, तो उसके बदले में उसने वो काम ना किया हो, तो बैंक जिम्मेदार है कि वो आपको पैसे वापस कर देगा, बाकी बंदा जाने और उसका काम जाने। तो पाकिस्तान के अंदर वो कंपनी कहती है कि हम कुछ नहीं कर सकते, जबकि साहिब हकीकत ये है कि वो शख्स इस आईडी को तो ब्लॉक कर देगा, वो कल नई आईडी बना के नए नाम से जो है रजिस्ट्रेशन करवा के आईडी बना के फिर से काम शुरू कर देगा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब आप अमानत में खयानत कर रहे हैं, सरेआम खुलेआम लाइव लोकेशन है, नंबर है, बाइकिया का नंबर है, उस बंदे का नाम है, सब चीज़ें ओपन एंड शट केस है, फिर भी इंसाफ नहीं मिल रहा, लोग धोखा कर लेते हैं, तो बताइए कि इस मुल्क के अंदर कौन किसके ऊपर क्यों भरोसा करेगा और क्या होगा? यहाँ किसी को मार दें कोई नहीं पूछता, चोरी हो जाए बरामद नहीं हो सकती, कोई वाकया हो जाए FIR नहीं होती, होनी हो तो उसके ऊपर रिश्वत ली जाती है। तो यहाँ लोग इतने मतलबी और सेल्फिश हो चुके हैं कि आज भी वो इमरान खान और उसके बेटे सारे लोग अपनी जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अवाम जो है वो देख रहे हैं कि अल्लाह बेहतर करेगा, इंशाअल्लाह हो जाएगा। हमने ये तकिया कलाम बना लिया हुआ है। देखिए अमेरिका के अंदर जो है वो इमरान खान साहब के बेटे जो हैं वो पहुंच चुके हैं और उनका कैसा इस्तकबाल हुआ और इमरान खान के बेटों की किससे मुलाकात। रिचर्ड ग्रैनल हैं, मशीर ख़ास हैं डोनाल्ड ट्रंप के जो मशीर हैं उन्होंने उनको रिसीव किया है और इसका इम्पैक्ट क्या होगा। एलची बराए खसूसी मिशंस अमेरिका रिचर्ड ग्रैनल ने से इमरान खान के बेटों की मुलाकात और कैलिफोर्निया में खुशआमदीद कहा। कहते हैं कि मेरे दोस्तों, आज आपके साथ वक्त गुजार कर मुझे बहुत खुशी हुई। सलमान और कासम, आपको मजबूत रहना होगा। दुनिया भर में लाखों लोग सियासी इंतकामी कार्रवाइयों से तंग आ चुके हैं, आप अकेले नहीं हैं, इस लड़ाई में हम अगट्ठे हैं। रिचर्ड ग्रैनल ने तो ऐसे कह दिया, उनका इस्तकबाल हो गया, ये एक बड़ी खबर है। लेकिन अमेरिका जो है वो क्यों इमरान खान की मदद करेगा? डोनाल्ड ट्रंप रिचर्ड ग्रैनल की बात क्यों सुनेंगे जब आर्मी चीफ फील्ड मार्शल जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप आपस में मिले, कुछ मायदे हुए, कुछ बातचीत हुई, कुछ वादे वफा करने की बात की गई,
की गई तो क्या अमेरिका जो है बतौर स्टेट वो अपने मफादात को तरजीह देगा इमरान खान के ऊपर, या कि इमरान खान के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपनी सियासत को, अपनी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ करेंगे। अब देखें, डोनाल्ड ट्रंप तो बेतबारे हैं, मुंह फट हैं, जब चाहे कुछ भी कभी भी कहीं भी कह सकते हैं। उसकी मिसाल देता हूँ, जो एक्स के मालिक थे, मास्क जिनका नाम है, उन साहब ने गूगल के मुकाबले में ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर पूरी कैंपेन चलाई, सारा कुछ किया। डोनाल्ड ट्रंप ने उनको छोड़ दिया। मोदी के साथ अच्छे तल्लुकात थे, उनको छोड़ दिया। जो यूक्रेन के सदर थे, उनकी हालत उन्होंने क्या की वो आपने देख लिया। वो कभी भी किसी भी वक्त किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से ये देखा जा सकता है कि अमेरिका के अंदर जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, जो खासकर पाकिस्तानी थे, जो पीटीआई के लोग थे, उन्होंने बड़ी तादाद में उनके बेशतर लोगों को और उनकी ज़ात को वोट दे के उन्हें मुंतखब करवाया और ये सारी चीज़ें हुई। तो डोनाल्ड ट्रंप को अगर इमरान खान पसंद हैं, वो समझते हैं कि दुनिया के अंदर अमन और चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, तो वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यकीनन डोनाल्ड ट्रंप के साथ जब मुलाकात होगी इमरान खान साहब के साहबजादों की और इनका मैसेज और चीज़ें दी जाएंगी, तो फिर पता चलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप कहाँ पे खड़े हैं और अमेरिकी स्टेट कहाँ पे खड़ी है और इमरान खान के लिए क्या चीज़ें होंगी। ऐसा वक्त आन पहुँचा कि जिस अमेरिका को आंखें दिखाते थे, बाकी चीज़ें करते थे, उससे मदद की तवक्को की जा रही है। और आज उसी इमरान खान के बेटे जो हैं वो उस अमेरिका में, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को उम्मीद बना के वहाँ पर मिलने के लिए गए हैं। तो ये बात पूरी दुनिया जानती है कि क्या चीज़ें हो रही हैं। लेकिन आगे जाएं तो पाकिस्तान के साथ जो चीज़ें होने जा रही हैं, ये जो 5 अगस्त का एहतजाज है, जो बाकी चीज़ें हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसमें अहमियत इसलिए ज़्यादा है कि आप देखेंगे शाह महमूद कुरैशी जो बड़ा केस था, जो 9 मई था, जिस 9 मई के केस में वो अंदर थे, उनको बरी कर दिया गया। जबकि यास्मीन राशिद साहिबा जो दीगर लोग हैं उनको 10-10 साल की जो हैं वो सज़ाएं सुनाई गई हैं। उसमें मियां महमूद और रशीद हैं, एजाज चौधरी हैं, उमर सफराज चीमा हैं, खालिद क्यूम है, रियाज हुसैन है, अली हसन है, अफजाल अजीम हैं, और इन सबको 10-10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। मेरा ये जुमला अल्फाज याद रखिएगा, ये मिनटों और सेकेंडों में ख़त्म हो जाएंगी सज़ाएं एक वक्त आने के ऊपर। बड़े बड़े लोगों को सज़ाएं दी गई, शहबाज शरीफ की ख़त्म हो गई थी और लोगों की ख़त्म हो गई थी, पहले भी हुई, आइंदा भी हो जाएंगी। ये सियासी सज़ाएं होती हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी जो हैं वो अब बरी हो चुके हैं। रिहाई कब होगी ये बड़ा अहम सवाल है। और जब अगर बरी हो गए हैं, जब रिहा हो जाएंगे, तो उनको 2 चीज़ें बड़ी अहम करनी है। एक तो इमरान खान के बाद जो है वो सेकंड कप्तान इनको कहा जाता है। सीनियर जो हैं वो नायब सदर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, बड़े अहम ओहदों के ऊपर है। ये एहतजाज जो 5 अगस्त को हो रहा है, अगर ये बाहर आते हैं तो उसको लीड कैसे करेंगे? इनकी रिहाई के ऊपर भी तोहमतें लगाई जाएंगी कि देखिए भले इन्होंने सज़ा काटी, सारा कुछ हुआ, मीठी जेल में थे, इनका बेटा बिक गया था, जो कि रियलिटी है। इनके बेटे ने करोड़ों रुपए लिए, अयाश परस्त है, मैं इसको मानता हूँ। अलग बात है कि शहर बानो या महर बानो जो हैं वो बड़ी अच्छी हैं, लेकिन शाह महमूद कुरैशी भी जो हैं वो बड़े बेहतर हैं। तो इनको साबित करना होगा कि वो इमरान खान के नज़रिए के साथ थे, नज़रिए के साथ हैं, किसी के टाउट नहीं बने। लेकिन जो मौजूदा हालात बन चुके हुए हैं उसमें बेशुमार शकूक और शबात मौजूद हैं। लेकिन शाह महमूद कुरैशी अगर बाहर आ जाते हैं, मुकदमे से बरी होने के बाद हो जाते हैं, तो मजीद मुकदमात में अगर उनको दर दिया गया वो तो अलग चीज़ होगी। लेकिन पाकिस्तान के अवाम के पास एक सुनहरी मौका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कैंपेन शुरू की है, रैलीज निकाल रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। अगर ये लोग 5 अगस्त को जो मीनार पाकिस्तान के ऊपर जलसा हो रहा है, इसमें ये बाहर ना निकले, उन्होंने एहतजाज ना किया, चीज़ें ना की, तो फिर समझें इस्टेब्लिशमेंट पहले भी कामयाब थी, अब भी कामयाब है, हुकूमत मजीद मजबूत है। जो तहरीक चलाना और रोकना चाहें हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट रोक सकते हैं, जो आईनी तरमीम करना चाहें कर सकते हैं, लोगों को नाहिल कर सकते हैं, लोगों को सज़ाएं दे सकते हैं। ये सारा कुछ डिपेंड करता है अवाम पाकिस्तान के ऊपर। वो इमरान खान नहीं, वो पीटीआई नहीं, वो अपनी सपोर्ट के लिए बाहर निकलें, किसी जमात के लिए भी बाहर ना निकलें। वो अपने मुस्तकबिल के लिए अगर बाहर निकलना चाहते हैं, निकल आते हैं तो ठीक, बासुरो दिगर ये हालात ऐसे के ऐसे चलते रहेंगे, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी के मसदाक। खान साहब भी जेल में हैं, डटे रहेंगे, खड़े रहेंगे, क्या होगा, बूढ़े हो जाएंगे, वक्त गुजर जाएगा, उम्र बीत जाएगी, तो चीज़ें ऐसी चलती रहेंगी। लेकिन एक वक्त ज़रूर आएगा लोगों कि यही लोग जो हैं, जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, ये खड़े होंगे। अब भी खड़े हो सकते हैं, मुस्तकबिल में भी खड़े हो सकते हैं, पहले भी हुए, बहुत सोबतें बर्दाश्त की इन्होंने। लेकिन इस मुल्क के अंदर तब्दीली ज़रूर आएगी। वो मैं देखूंगा या नहीं देखूंगा, आप होंगे या नहीं होंगे, आपकी कौन सी नस्ल होगी। ये जुल्म जब बढ़ता है तो मिट जाता है। तो ये जुल्म होने दें और लोगों को नाइल होने दें, इनको अक्सरियत में आने दें, तो अपने हिस्से के काम करने दें। तो जब आवाम के ऊपर पेट्रोल और महंगाई में जो बुरा हाल है और जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, आप आम पब्लिक के पास जाएँ, शहरों से बाहर निकलें, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मुल्क के अंदर किस हद तक जो हालात
हालातें वो बदतर हो चुकी हैं और लोगों को खाने के लाले पड़े हैं, लेकिन लोग ही हैं जो बाहर नहीं निकलना चाहते, बोलना नहीं चाहते। बस वो कहते हैं कि पेट्रोल बढ़ गया और सवारी से पैसा मांगते हैं तो वो हमें पूरा पैसा नहीं देते। ये वही बात हुई कि भाईजान कोई बादशाह था, उसने चेक करने के लिए लोगों को कहा कि इनको पहले 2 लित्र मारते थे, फिर 4 मारने शुरू किए, फिर 8-10 मारने शुरू किए। तो उन्होंने एक दिन कंप्लेंट की। बादशाह बड़ा खुश हुआ तो उसने कहा कि आप लोगों को शऊर आ चुका है, ये कैदी नहीं बनेंगे, ये गुलाम नहीं है। जब तक आप तस्लीम नहीं करेंगे कि आप गुलाम हैं तो आज़ादी क्या हासिल होगी, पहले ये तो माने ना कि गुलाम हैं। तो क्या हुआ कि बादशाह के पास जब वो लोग गए तो बादशाह खुश हुआ कि इन लोगों ने जो है वो इन्हें शऊर आ गया है। लोगों ने कहा बादशाह सलामत मेहरबानी करें, ये जो 2 जूते मारते हैं ना, 4 हो गए, 4 से 6 हो गए, 8 हो गए, गुजारिश ये करनी है कि ये जल्दी जल्दी मारा करें, क्योंकि हम जिस काम पे जा रहे होते हैं उसमें ताहीर होती है। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, जल्द आपसे फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।